किसान भाइयों, अलग अलग विभागों के सर्व कर्मचारी संघ से जुड़ी हुई यूनियन के कर्मचारी साथियों और CITU से जुड़ी हुई स्कीम वर्कर्स की मेरी बहादुर बहनों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से CITU की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से आप सबको और विशेषकर हमारी बहनों को सलाम करता हूं कि इतने बड़ी संख्या में आप आए और पूरे जर्जर शहर के अंदर जुलूस निकाल के उनको अपनी मांगों के बारे में बता के आए। इसके साथ ही मैं आज के इस प्रदर्शन की ओर से हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर पे किसानों के खिलाफ जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है उसकी घोर निंदा करता हूं। और हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, किसानों को एक तरफ तो अन्नदाता बोल रहे हैं। जब देश में जाति का सर्वेक्षण हुआ बिहार में, तो ये पता लगा कि पिछड़ी जातियों की हालत और भी ज्यादा खराब है जो सरकार बता रही। और देश में ये मांग उठी कि सही सही पता लगे किस जाति में कितने गरीब हैं, कितने अनपढ़ हैं, ताकि उस हिसाब से योजना बन जाए। तो मोदी बोला ये जाति नहीं चाहिए, 4 जातियां हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1 गरीब आदमी, नंबर 2 नौजवान, नंबर 3 महिलाएं और नंबर 4 अन्नदाता। ये 4 जातियां हैं, इनका भला करना। मैं थोड़ी सी समय लूंगा इनको बताने को। मजदूर कोई जाति नहीं है। हाँ, मजदूर जाति नहीं है, गरीब ही मजदूर है, गरीब ही मजदूर के खाते में है। एक तरफ सारे टेलीविजन के चैनल, सारे अखबार क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान बन गया विश्व गुरु, मोदी का डंका बज रहा है दुनिया में, जहां भी जाता है सारे मोदी मोदी करें। ई पोल खुल गई, वह भाड़े के लोग हैं जो मोदी मोदी करें। आज भी यहाँ माजरा में मोदी आया हुआ है, रेवाड़ी में एम्स की नींव रखेगा। अब ये याद नहीं है कि उन गांवों के किसान सालों से धरना देते रहे हैं कि घोषणा कर रखी थी, काम नहीं हो रहा था। आज सारे हरियाणा की बस ला दी, सारे शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, मोदी का भाषण सुनाओगे। लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं वो किसी भाड़े की बस में नहीं आए, अपना खर्चा करके इस प्रदर्शन में आए। ये फर्क है। विश्व गुरु कैसा बन गया? दुनिया में 2/3 अनपढ़ हमारे देश में। स्कूल बंद हो रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कई साथियों ने कहा है, सुरेखा जी ने भी बोला है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खोल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं है, प्राइवेट अस्पताल रोज नए नए बनने लग रहे हैं। डंका कैसा बज रहा है? विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि दुनिया में पिछले 2 साल में जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं उनमें 80% भारत के हैं। और गरीबी की रेखा की है, शहर में जो आदमी महीने के 1269 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं मानती सरकार। और गांव में 1052 रुपए महीना जो कमा ले है वो गरीब नहीं। उसके बाद भी 80% गरीब हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, देश की पूरी संपत्ति उसका 80% हिस्सा 10% लोगों के पास है, ऊपर के अमीर 10। उन दोनों तो 100 में 80 रुपये और जो 90 बच गए उन दोनों 20 रुपये। और 1% है 60 रुपये 1% लोगों के पास है। ये वैसे ही नहीं चले गए, इन 10 साल की नीतियों से गए हैं। ये जो सारा कुछ प्राइवेट कर रहे हैं
हवाई जहाज भी, रेलवे लाइन भी, गोदाम भी, स्कूल भी, कॉलेज भी, खान भी, नहर का पानी भी, पहाड़ भी, सारा के में तो अपने लोगों का हवाले कर दिया। इसके खिलाफ हम सब लड़ते रहे और एक अनुभव सबका साझा है, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, हमारी परियोजना की बहनें हो या बाकी मजदूर हो। पहली लड़ाई लड़ो, लंबी लड़ाई के बाद सरकार बात करने को तैयार होती है, बात कर लेगी, कुछ बातों पर हाँ अम्बर हो जाएगी, लागू नहीं करेगी। फिर दूसरी लड़ाई लड़ो, महीनों आंदोलन करो, फिर दोबारा बात करेगी, 4 मानी थी 1 लागू करेगी, वह भी आधी। सबके साथ यही है। और ये तोड़ने का काम हो रहा है तो कितने जाने नहीं देंगे। ये बताओ आज हम अगर उसका आगे चले जाते तो पहाड़ टूट जाता भाई। और ये पुलिस वाले भाई जिनकी ड्यूटी ला रखी है खुश हो रहोगे कि देखो हमने बैरियर लादिया रोक दिए। हम यह बता आया कि आज हमने बैरियर तोड़ने कौन थे थारे गणे राजी ना हो, हमने ये तोड़ने नहीं थे इसलिए हम यहाँ रुक गए। आगे भी चले जाते तो गेट पे बैठना था, भीतर आज नहीं बढ़ना था। लेकिन जिस दिन अंदर जाने का तय करेंगे ये बैरियर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने यह बेरा है। क्योंकि ताकत जो है वो जनता के पास है। और देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसान और मजदूर इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं। जो पिछला किसान आंदोलन था 13 महीने जो बॉर्डर जाम किए वो इकट्ठा नहीं था। किसानों ने अपना आह्वान दिल्ली कूच का किया था, मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने अपनी हड़ताल करी थी 26 नवंबर की। लेकिन अब की बार इस अनुभव से सीखा है कि अलग अलग किसान भी पिट रहा है, अलग अलग मजदूर भी पिट रहा है, अलग अलग कर्मचारी भी पिट रहा है। कर क्या रहे? नौजवानों को जाति बता रहे, इतनी भयंकर बेरोजगारी है देश में कि इजराइल में जहां पे लड़ाई चल रही है, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के नौजवान उस लड़ाई के मैदान में भी नौकरी करने के लिए जाने को तैयार है। और जब उनसे पूछा कि भाई वहां तो लड़ाई चल रही है क्या करोगे, बोले जी आना तो भूखे मरांगे। वह नु कहे 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, महीना भी मिल गई तो क्या मैं तो परिवार का सहारा लाए देंगे। यह है हालत नौजवानों की। फौज उसमें भी अग्निवीर योजना 4 साल के लिए, कौशल रोजगार निगम नाम बहुत सुथरा है, कच्ची नौकरी का पक्का इंतजाम कर दिया कि पक्का को लगन की सोची हो ना, आगे कच्ची मिलेंगी। और ऐसे जो पैसा बचाया जा रहा है, वरना तो देखो भाई देश में बीमारी भी रहनी है, अस्पताल भी रहेंगे, आशाओं की भी जरूरत रहेगी। जब काम पक्का है तो नौकरी भी तो पक्की हो सकता है, स्कूल भी रहेंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, स्कूल में जाओगे तो मिड डे मील की भी तो वर्कर जो है वह कर्मचारी हो सका है, पक्का काम है। तो क्या तो नहीं होना भाई 2 साल पाछे सारे स्कूल बंद हो जाने और बालक पैदा ही नहीं होंगे तो यह मान लिया भाई 2 साल की है चलो स्कीम चला लो। आंगनवाड़ी वह भी रहनी है, बालक है, कुपोषण है, योजना तो इसी है कि और गरीबी बढ़ रही है। फिर आंगनवाड़ी वाले कहेंगे कुपोषण दूर नहीं कर रहे तुम खा जाओ हो सारा, और दो के हो भाई नु कहेंगे कम्युनिटी से ले लो राशन। मैं कहा नहीं आओगा तो ऐसा खाओगा, डांगर भी नहीं खाओगा उसने ऐसा आवेगा। और दोष दे देंगे कि आंगनवाड़ी वाली खागी, मुख्यमंत्री गांव में जाकर पूछे ये आंगनवाड़ी के केंद्र बंद कर दा, अरे हिस्सा कह दे हाजी कर दो। आमिया कहा लोग हम जाकर पूछो भाई खट्टर ने जेल में बंद कर दा, मेजोरिटी हाँ भरेगी या कौन पूछ अगला के देवी। तो पूरी सरकार नंगे रूप में बड़े बड़े सेठ साहूकारों के काम कर रही है। और मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ 10 साल पहले जब मोदी बनने लग गया CIT ने आह्वान किया था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ज्यादातर बहने वाली ना प्रधान जी ये का तो मोदी नहीं देंगे, इसका तो आगे पाछे भी कोई कोने अकड़ ले जाएगा। बाद में मेरा पट गया कि पत्नी है छोटे अंडे है, उस टाइम पे नहीं बेरा था 14 में, ये बेरा अलग अकड़े ले जाएगा।
अडानी अंबानी के घर में रहेगा। और कोई बोल ले, राजनीतिक पार्टी बोल ले तो ईडी सीबीआई पाछा ला लो, नौजवान बोल ले तो यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उनको जेल में घेर दो, और धारा पर की सड़क पे उतरे तो उनका डंडे मार लो। मतलब पीटेंगे, भूखा मारेंगे, गरीबी में रखेंगे, लोन भी नहीं देंगे, इशारा आ जाएगा। और ये आज से नहीं है, इनका इतिहास है आरएसएस का और बीजेपी का, इनके पुरखों का। पहले इन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी आजादी के आंदोलन में, उसके बाद से मालिकों की दलाली करे। दलाली उनके खून में है, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। और इसी अनुभव से महिलाएं, हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में सबसे असुरक्षित देश है महिलाओं के। जिसने वो कहना चाहती है, और अब वो कानून बनाया महिला वंदन योजना कानून, कद लागू होगा? बोले अगली जनगणना होगी, दोबारा सीट बटेंगी, फिर लागू कराएंगे। तो आज क्यों पास करा था भाई? यही किसानों के साथ हो रहा है। पिछले 10 साल में हर रोज 30 किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, रोज के 30 पूरे देश में। 1 लाख से ज्यादा किसान मोदी के 10 साल में आत्महत्या कर गए। हम आज मांग क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं किसान का, खेत मजदूर का सारा कर्जा माफ करो, पहली बात। दूसरी, फसल को C2 प्लस 50% फार्मूला लागू करके खरीदो, सारी की खरीद की गारंटी हो और इस मूल्य पे हो। ये आएगा, किसान को दिहाड़ी मिलेगी, आमदनी बचेगी, खेत मजदूर को दिहाड़ी बढ़िया मिलेगी। और घरा कौन रखे पैसा नहीं, वो बाजार में आओगा लेकर। इसी तरीके से सारी परियोजना और ठेके वालों को पक्का करो। पक्का करने का मतलब है उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, और नई पेंशन खत्म करके पुरानी पेंशन लागू करो जिसमें तनख्वाह का आधा हिस्सा मिला करता। अब ग्रेच्युटी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लागू तो नहीं कर रहे आंगनवाड़ी के लिए भी।